अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम डॉक्टर बहू के एपिसोड 24 का मुकम्मल सीन बाई सीन रकीब करने जा रहे हैं। ये किस्त जज्बाती टकराव, खानदानी तनाज़ात और कई चौंका देने वाले लम्हात से भरपूर रही। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। किस्त का आगाज सानिया और सलमान के कमरे से होता है। सानिया बस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही होती है। जैसे ही सलमान आकर बस्तर पर बैठता है, सानिया खामोशी से अपना लैंप बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। सलमान भी बज़ाहिर कुछ नहीं कहता और लाइट बंद कर देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि सानिया का ये रवैया उसे अंदर तक तकलीफ पहुंचा गया है। दूसरी जानिब मंजर मुन्हा के कमरे में मुंतकिल होता है। मुन्हा बस्तर पर अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर गहरी सोच और परेशानी नुमायां होती है। वो खामोश है, लेकिन उसके जहन में चलने वाले तूफान का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अगली सुबह सलमान के फोन की घंटी बजती है। वो एक कारोबारी कॉल अटेंड करता है। कॉल खत्म होने के बाद उसे एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है। इसी दौरान सानिया और सलमान के दरमियान एक मुख्तसर मगर कुदरे तनाव भरा मुकालमा होता है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि दोनों के ताल्लुकात अब भी मामूल पर नहीं आए। उसके बाद मंजर नाश्ते की मेज पर मुंतकिल होता है, जहां शहनवाज और फरहैन नाश्ता कर रहे होते हैं। मन्हा आकर कहती है कि वो एक अहम बात करना चाहती है। फरहैन उसे पहले नाश्ता करने का मशूरा देती है, लेकिन शहनवाज एतमाद से कहता है कि वो अपने बेटे के मामले को खुद संभाल लेगा। उस पर मुन्हा नहायत मानी खीज अंदाज में जवाब देती है कि वो यकीनन जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, लेकिन उसके पास मजीद वक्त नहीं है। उसी दौरान सलमान भी नाश्ते की मेज पर आ जाता है। चंद लम्हों बाद सानिया भी वहां पहुंचती है। शहनवाज फौरन उससे सवाल करता है कि वो इतनी बेफिक्री से घर में क्यों बैठी है और अपनी रेजिडेंसी के लिए अस्पताल क्यों नहीं जा रही। सानिया उस बार खामोश नहीं रहती। वो दो टोक अंदाज में जवाब देती है कि खुद शहनवाज ने उसे अस्पताल जाने से मना किया था और यहां तक धमकी दी थी कि अगर वो गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात बढ़ते बढ़ते बहस में तब्दील हो जाती है और गुस्से में आकर सानिया कह देती है कि इस घर में हर शख्स छोटा है। ये सुनते ही सलमान चौंक जाता है और बुलंद आवाज में पूछता है कि वे ऐसी बात कैसे कर सकती है। सानिया मजीद बहस किए बगैर कमरे में चली जाती है, जबकि सलमान उसके पीछे आता है। कमरे में सलमान उससे पूछता है कि वो सबके सामने ऐसी बातें क्यों कर रही थी। जवाब में सानिया सवाल उठाती है कि क्या उसके वालिद की पेशकश इतनी अच्छी थी कि वो उनके तमाम गलत काम भूलने के लिए तैयार हो गया। ये सुनकर सलमान का रद्द-ए-अमल मजीद सख्त हो जाता है। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है और आखिरकार सानिया अपना परस उठाती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। उसके बाद एक अहम मंजर दिखाया जाता है, जहां शहनवाज अंबर से मुलाकात करता है। वो अंबर के सामने दो रास्ते रखता है। पहला ये कि वो फायजान की जिंदगी में एक मुस्तकिल मसला बनकर रहे और उसकी शादी तबाह करे, और दूसरा ये कि मुल्क छोड़ दे, एक महफूज मुलाजमत हासिल करे और अपने बच्चे की परवरिश मन्हा के स्पर्द कर दे। अगले मंजर में सानिया फहीम को ढूंढ लेती है, जिसने मुकदमे की रिपोर्ट दर्ज की थी। सानिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फहीम साफ कह देता है कि वो पहले ही अदालत में माफीनामा जमा करा चुका है और अब उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जब सानिया बार बार इसरार करती है तो फहीम आखिरकार उसे एक पता दे देता है और वहां आने का कहता है। दूसरी तरफ सलमान को एक परेशान कुन फोन कॉल मौसूल होती है। कॉल सुनते ही उसके चेहरे के तासरात बदल जाते हैं और वो फौरी तौर पर इस मामले को संभालने के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद शहनवाज फरहीन की फ्लाइट और उसके एजाज में होने वाली तकरीब के तमाम इंतजामात मनसूख कर देता है। फरहीन ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो शहनवाज से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो बरसों के दबा हुए जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि शहनवाज को कभी ये समझ ही नहीं आई कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए था, क्योंकि उसे सिर्फ अपने शोहर की तौजा और अहमियत दरकार थी। उसी दौरान सानिया शहनवाज के कमरे में दाखिल होती है। वो शहनवाज पर इल्जाम लगाती है कि उसने एक बेगुनाह इंसान यानी फहीम की जिंदगी तबाह कर दी है। शहनवाज उसकी बात सुनने के बजाय सख्त लहजे में उसे खामोश करवा देता है। वो कहता है कि सानिया फजूल बातें बंद करे
اور ہر معاملے میں اسے ولن بنانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ آج ثانیہ جس مقام پر کھڑی ہے وہ سب اسی کی وجہ سے ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی توانائیاں اپنی ڈیوٹی پر لگائے۔ اس کے بعد منظر ہسپتال میں منتقل ہوتا ہے جہاں سلمان وقاص سے ملتا ہے۔ سلمان اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے خلاف کیس بھی واپس لے لیتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وقاص کے لیے گھر واپس جانے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت منہا اور فرحین ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسی دوران شہنواز گھر آتا ہے اور کچھ دیر بعد فائزان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ فائزان انتہائی غصے میں شہنواز سے سوال کرتا ہے کہ وہ امبر کے فلیٹ پر کیوں گیا تھا اور اس کے بچے کو خریدنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا۔ اس بار صرف فائزان ہی نہیں بلکہ فرحین بھی شہنواز پر برس پڑتی ہے۔ اسی دوران سلمان اندر آتا ہے اور اپنے والد کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ صرف فائزان کی شادی بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی ماحول مزید کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بحث شدت اختیار کر جاتی ہے اور غصے میں آ کر فائزان سلمان کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ ہر لمحہ پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس ہنگامے کے بعد پہلی بار فرحین مضبوطی سے منہا کا ساتھ دیتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ آج رات منہا گیسٹ روم میں سوئے گی۔ اگلی صبح سلمان کوشش کرتا ہے کہ ثانیہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس سے بات کرتا ہے اور کچھ مذاق بھی کرتا ہے۔ اگرچہ تمام مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن دونوں کے درمیان کشیدگی میں کچھ کمی ضرور آ جاتی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں فرحین کھڑکی سے شہنواز کو کام پر جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اسے گزشتہ رات کی تمام تلخ باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ جذباتی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی وقت ثانیہ اس کے کمرے میں آتی ہے اور نرمی سے اس کی خیریت دریافت کرتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ ہسپتال جانا چاہتی ہے یا کہیں باہر چلنا چاہتی ہے۔ فرحین بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے کہ اب وہ اس گھر سے تھک چکی ہے۔ یہ گھر اسے صرف تکلیف اور صدمے دیتا ہے۔ اسی جذباتی مکالمے کے ساتھ ڈاکٹر بہو کا ایپیسوڈ 24 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔